देखिए, ये अडानी अंबानी वगैरह तो इसी पर चलते हैं कि बेईमानी करते रहो और जो उनकी बेईमानी को उजागर करे उसके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दो, उसके जगह जगह मानहानि के दावे ठोक दो। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट है। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरा देश में किसान आंदोलन उफान पर देखा जा रहा है, एक लीगल इश्यूज को देखें तो सर कैसे देखें इस आंदोलन को? ये तो इस देश का भूतपूर्व आंदोलन है जो इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया, जिसमें कि इतने लाखों किसान पिछले 2 महीने से दिल्ली के अराउंड सड़कों पर पड़े हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई ये 3 कानून जो कि किसानों के हक के लिए नहीं बल्कि अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, इनको वापस लिया जाए। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है इस देश का और पहली बार हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन के सामने, इस जन आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ रहा है। इससे पहले सर इतनी बड़ी आंदोलन पहले कभी नहीं, मैंने तो नहीं देखी इतनी बड़ी आंदोलन इतने दिन तक चलती हुई। अहमदाबाद सिटी कोर्ट में सर अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमें लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कुछ यूट्यूबर के द्वारा, कुछ आम इंसानों के द्वारा पिटीशन डायल किया। सर, इसको कैसे देख रहे हैं अडानी जी ने? देखिए, ये अडानी अंबानी वगैरह तो इसी पर चलते हैं कि बेईमानी करते रहो और जो उनकी बेईमानी को उजागर करे उसके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दो, उसके जगह जगह मानहानि के दावे ठोक दो और उनको हैरेस करो उस तरीके से उनका मुंह बंद करने के लिए। जी। तो ये तो शुरू से इनका रवैया रहा है। आज सरकार क्या बैकफुट पे है सर? जिस तरीके से किसान जो है झुकने को तैयार नहीं है, उस तरफ मोदी सरकार भी झुकने को तैयार, बिल्कुल आमने सामने कैसे लगे लड़ाई है? हाँ, सरकार बैकफुट पर तो है, लेकिन उसने अब अपनी मूंछ की लड़ाई बना ली है। वो कहते हैं कि हम 1.5 साल के लिए किस कानून को स्थगित कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं लेंगे। अरे, स्थगित करने के लिए भी तो कानून से ही करना पड़ेगा। अगर कानून से स्थगित करने के लिए तैयार हैं तो कानून से वापस ले लें, फिर किसानों से चर्चा कर जो नया कानून बनाना हो वो बनाएं। आप एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है किसान मामले में और सरकार के बीच जो एक पक्ष रख रही है, ये सर एक नया मामला नजर आ रहा है कि पहली बार हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है किसानों के खिलाफ, ऐसा लोग कह रहे हैं। सर, आप कैसे सर इसको जज कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें कमेटी बनाकर हस्तक्षेप कराना किसानों के और सरकार के बीच में ये कोई सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और जो कमेटी भी बनाई वो ऐसी बना दी जिसमें चारों लोग सरकार के पक्ष में, कानूनों के पक्ष में बोल चुके हैं सार्वजनिक तौर पर। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है सर, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये ट्रैक्टर रैली हिंदुस्तान में मुझे लगता है पहली दफा इस तरह का इतना बड़ा आंदोलन ट्रैक्टर रैली को देखा जा रहा है, जो अब सरकार के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बदमाशी की जा रही है, किसानों के पास कोई विजन ही नहीं है। जिस तरीके से वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, 1.5-2 साल का स्थगित करने का मामला भी नजदीक आया। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह से कहा कि कोई विजन नहीं है, सर सच में ऐसा है क्या? किसानों के पास आज कोई विजन नहीं है? देखिए, किसान सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए नहीं ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, बल्कि गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए निकाल रहे हैं। और गणतंत्र दिवस दिल्ली में आकर मनाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो वो लोग अगर ट्रैक्टर रैली करके मनाना चाहते हैं तो क्यों रोक होनी चाहिए? ये कहना कि भाई हिंसा हो जाएगी, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। इतने 2 महीने से तो कोई हिंसा नहीं हुई। एक ट्रैक्टर रैली बड़ी पहले भी हुई थी, उसमें भी कोई हिंसा नहीं हुई। तो क्यों ये आशंका है कि हिंसा हो जाए?